मैं तो गावा बजावा माँ को धंधो है क्या सरकार। 3 नदियां ने पार कर हटाया फिर भी माँ का तो कमी 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 कमी। अरे विदूषक इनको पकड़ के अंदर ले जाओ और इनको उचित इनाम दो। अच्छा हाँ माँ का तो ना तो लापो ही छावे खई न छावे। परतीनाथ गणी खम्मा रोठेगा देवाल ऊंची ऊंची कुर्सी ऊंचो तगत है मोटी मूछिया है मोटी जुतियां न था शिव जो माने तो थाकी खमार थाकी बजावा एर आचार्य जी और जाब तो राग जी और मैं था कर मैं माँ के विदूषक जी सरकार। अच्छा ये 21 रुपए गढ़गोली माता के भक्त कर्नल भवानी सिंह धाकड़ की ओर से कार्तिक बुद्धि 2 शनिवार 10वीं पैदल यात्रा बड़े 4 भुजा जी के मंदिर से रवाना होकर जाएगी ठाठ बाढ़ से। इसी दृश्य पे बैठ है साहब 101 की रसीद प्राप्त कर ले भवानी राम धाकड़ से। विदूषक जी सरकार। अगर भरतलाल की नजर अगर तामसी भोजन पर पड़ी तो समझ लेना वो भगवान श्री राम से युद्ध करने की नीति से जा रहा है। अगर उसकी नजर अगर फूल और पत्ती पर पड़ी तो समझ लेना वो प्रभु श्री राम से मिलने जा रहा है। कैसी आज्ञा है सरकार। अगर उसकी नीति अगर युद्ध करने की लगे तो हमारा इशारा पाते ही तीरों की और बालों की बौछार कर देना। जैसी आज्ञा है सरकार। आपका आदेश मिलना चाहिए। दीख निषादे नाथ भली टोलो कहे बजाओ जुझारो डोलो। चलिए महाराज। ए गुरुदेव अभी तक भैया का कुछ पता नहीं चला। मेरा मन काफी अधीर हो रहा है। हमारे हे वन के पशु पक्षियों आप ही बताओ भैया भाभी और मेरे प्राणों से प्रिय वो लखन खा गया। और रोको रोको रास्ताए चारों ही दिशाएं रोको रोको रास्ताए चारों ही दिशाएं जाने नहीं पाए मेरे भगवान जाने नहीं पाए पशु पक्षियों बोलो जमीन बोलो आसमान कौन सी दिशा में गए मेरे भगवान। हे भैया 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 बोलो हे पशु हे वन की नदियों गुरुदेव धैर्य धारण करो पुत्र धैर्य धारण करो तुम्हारे भाई तुम्हें शीघ्र ही मिल जाएंगे। हे गुरुदेव ताज सुमन सिंह कह रहे थे कि यही उन्होंने रुको रास्ता ये चारों ही दिशा उनके परम मित्र निषाद राज से भेंट की थी लेकिन निषाद राज भी नजर नहीं आ रहे। बोलो ये जुबान कोई तो जवाब दो बोलो ये जुबान भैया बोलो आसमान कौन सी दिशा में गए मेरे भगवान बोलो ये जमीन बोलो आसमान। हे पुत्र भरत निषाद राज इसी जंगल में रहते हैं। सुमन जी के बताए अनुसार ये वन वही है जहां निषाद राज रहते हैं भीलों के राजा। तुम धैर्य धारण करो वो हमें आगे का मार्ग बताएंगे। इस प्रकार अधीर न हो पुत्र
अयोध्या के राजा भरत को निषाद राज का जोहार। हे निषाद राज, आपका स्थान हमारे चरणों में नहीं, हमारे हृदय में है, क्योंकि आप भैया राम के तुम्हारा कल्याण हो। परम मित्र है। हे निषाद, हे भरतलाल जी, मेरे मन में पाप आ गया था। मैंने सोचा था आपका आप कल्याण प्रभु हो। श्री राम से युद्ध करने के लिए जा रहे हैं, इसलिए मैं सेना सहित आयुष्मान तैयारी भव। में था। हे भाई निषाद, अब आप मुझे शीघ्र से शीघ्र भैया राम, उस प्राणों से प्रिय लखन और जुबाबी जानकी से मिला दीजिए। मेरा मन और नदियाँ बोलो पहाड़ बोलो और खोलो तारे, नदियाँ बोलो पहाड़ बोलो और बोलो तारे, जाने नहीं पाए मेरे भगवान। बोलो ये जमीन बोलो आसमान, कौन सी दिशा में गए मेरे भगवान। हाय भैया राम, कहाँ हो मेरे राम तुम? भरतलाल जी, हाँ, इसी वट वृक्ष के नीचे प्रभु श्री राम ने रात्रि में विश्राम किया था, और इसी घास फूस के बिछोने में प्रभु श्री राम सीता मैया के साथ में सोए हुए थे। क्या भैया? हे भाई, इस अभाग्य कारण, भरत के कारण आज अयोध्या के सम्राट को क्या क्या दिन देखने पड़े। हे शत्रुघ्न, उस धरा को परिणाम करो जहां पर भैया राम ने रात बिताई। चरण रेख रज आखिन लाई, चरण रेख रज आखिन लाई, बनई न कहत प्रीत अधिकाई, सिया राम जय राम जय जय राम। हे निषाद, हे भरतलाल जी, हाँ। यहाँ से प्रभु फिर आगे की ओर वन में चले गए। आप कुछ यत्न ऐसा करिए कि इन प्यासे प्राणों को निकल जाए। चलिए चलिए। अरे भैया, भाभी जान, हाय भैया, आपका अभागा भरत आ रहा है। और नदियाँ बोलो पहाड़ बोलो और बोलो तारे, रोको रोको रास्ताएं चारों ही दिशाएं, जाने नहीं पाए मेरे भगवान। बोलो ये जमीन बोलो आसमान, कौन सी दिशा में गए मेरे भगवान। हे राम, हे राम, मेरे राम, बोलो ये जमीन बोलो। हाय भैया, कौन आपका ये भरत आ रहा है। भगवान बोलो ये जमीन। हाय भैया, हाय भैया। हे भाई भरत जी, उठिए उठिए। शत्रुघ्न जी, आपका स्थान हमारे हृदय में है, इस प्रकार से अधीर और व्याकुल न होइए। उठिए भरतलाल जी, हमारे हृदय से लग जाइए। हे भाई भरत जी,
इस प्रकार से अधीर और व्याकुल न होइए। हे नाथ, इस अभागे भरत से ऐसा क्या पाप हो गए? कुल गुरुदेव वशिष्ठ जी के श्री चरणों में दास का प्रणाम। प्रभु के चरणों में निषाद राज का प्रणाम। आपका कल्याण हो सखा, आपका कल्याण हो अयोध्यावासी। राज रानी राजेश्वरी माता कौशल्या जी को प्रणाम। जगत जननी सुमित्रा जी को प्रणाम। हे मातेश्वरी केकई जी, क्या हमसे कुछ अपराध हुआ जो आप हमें अपने श्रीमुख के दर्शन नहीं दे रही है? क्या आपके इस राम से कुछ अपराध हुआ? प्रणाम मातेश्वरी। आयुष्मान भव पुत्र, मैं कौन सा मुंह दिखाऊं पुत्र तुम्हारे को, इसीलिए अपना मुंह छुपा के मेरी बहनों के पीछे खड़ी हूं बेटा। नहीं नहीं मातेश्वरी, ऐसा न कहिए, क्योंकि एक माता और पुत्र का जो वात्सल्य और स्नेह भरा मिलन होता है वह अन्य किसी रिश्ते में नहीं होता। इसीलिए आप निसंदेह हमारे सामने रहिए और अपने श्रीमुख के दर्शन हमें देते रहना। हे गुरुदेव वशिष्ठ जी, जब मैंने तीनों माता के दर्शन किए तो उनके वस्त्र मुझे परिस्थिति के अनुकूल नहीं लगे। इसका क्या कारण है? जो भी शुभ मंगल समाचार हो वह आप मुझे सुनाइए। हे पुत्र राम, तुम्हारे वन में आने के बाद महाराज श्री बड़े ही तुम्हारे मोह में डूब गए और जो गति एक धर्मात्मा पुरुष की होती है वही गति महाराज की हो गई और वे परम धाम को सिधार गए पुत्र। इसलिए ये दशा तुम्हारी माताओं की हो रही है जो इन्होंने सफेद वस्त्र धारण कर रखे हैं। हे विधाता, ये तूने इस अभागे राम पर इतना कोप क्यों किया? हे कुल गुरुदेव, आपने सदा सर्वदा अपने श्रीमुख से हमें अमृत के समान मृदु वचन कहे हैं, फिर आज यह शब्द कटु वचन मुझे वज्रपात के समान क्यों कहे? हे विधाता, मैं भी कितना अभागा हूँ। अंतिम समय में अपने पिता श्री महाराज का दर्शन भी नहीं कर सका, उनके चरणों की सेवा भी नहीं कर सका, अपने पुत्र धर्म का पालन भी नहीं कर सका। हे अनुज लखन, आज हम अनाथ हो गए मेरे भाई। करी पितु क्रिया वेद जसि वर्णी, करी पितु क्रिया वेद जसि वर्णी, भय पुनीते पातक तम तरणी, करी पितु क्रिया वेद। हे कुल गुरुदेव, मैं अपने पिता श्री महाराज को तिलांजलि श्रद्धांजलि देना चाहता हूँ। हे तात श्री सुमंत जी, आप सभी सामग्री मंगवा दीजिए। हे पुत्र धैर्य धारण करो, क्योंकि जन्म और मृत्यु विधाता के अधीन है। इस मनुष्य जीवन में जिसने भी किसी भी प्राणी ने इस धरती पर अवतार लिया है, एक दिन उसको जाना ही पड़ता है। इसलिए तुम जैसे धर्मात्मा पुरुष को इस प्रकार अधीर होना शोभा नहीं देता। इस पवित्र पावनी मंदाकिनी में अपने पिताश्री को तिलांजलि देकर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करो पुत्र। ओम पितृदेवाय विद्महे जगद्धारिणी धीमहि तन्नो पित्रो प्रचोदयात्।
ओम पितृदेवाय नमः। ओम पितृदेवाय नमः। ओम पितृदेवाय नमः। ओम श्री इक्ष्वाकु वंशे अजनामा भागीरथे सूर्यवंशे रघुवंशे अहम पुत्र उत्पन्नो महाराज काश्यप गोत्र उत्पन्नो अस्मत् पिता श्री महाराज चक्रवर्ती सम्राट दशरथस्य तिलकोदकम गंगाजलम तृप्यताम इदम तस्मै स्वधानम तस्मै स्वधानम तस्मै स्वधानम। नाथ लोग सब निपट दुखारी, कंद मूल फल अम्ब आहारी। सिया राम जय राम जय जय। हे गुरुदेव, हाँ हाँ कहो पुत्र राम। काफी समय व्यतीत हो गया है। सभी अयोध्यावासी प्रजाजन परिवार माताएं भाई भरत जी शत्रुघ्न जी सभी वन में हैं। हमारे साथ साथ इन्हें भी अनेक प्रकार के कष्ट उठाने पड़ रहे हैं। मैं किसी भी प्रकार से इनके कष्टों का निवारण नहीं कर सका, अतः आप अयोध्या लौट जाइए। हे पुत्र भरत, एक और धर्मात्मा और मर्यादा की सीमाएं हैं, तो दूसरी ओर तुम्हारा प्रेम और ममता। आज तो विधाता भी इसका निर्णय नहीं कर सकता कि तुम में से महान कौन है। फिर भी हे पुत्र भरत, तुम अपने प्रेम से अपने भाई को लेने के लिए आए हो, तो जो तुम्हारे मन में मनोरथ है वो अपने भाई से कहो। हे भैया, ये अयोध्या का सिंहासन, ये पूर्ववासी सभी माताएं, गुरुदेव और मेरे अभाग्य भरत के कारण यह सब कुछ हुआ था। हे भैया, मैं अब आपकी जगह वन में रहूंगा और आप अयोध्या के राज्य सिंहासन को सुशोभित करोगे। नहीं नहीं भाई भरत जी, धर्म और कर्तव्य कोई व्यापार नहीं जिसका विनिमय कर लिया जाए। हमने अपने माता पिता के वचनों का पालन करने का दृढ़ संकल्प ले रहा है। पिता श्री महाराज ने हमें 14 वर्षों तक वन में रहने का राज्य दे चुका है और आपको प्रजा परिवार का भरण पोषण करने के लिए अयोध्या का राज्य मिला है। अतः आप अयोध्या लौट जाइए। भैया, यह कदापि संभव नहीं है, क्योंकि जिस सिंहासन पे आपका अधिकार हो उस सिंहासन पे मैं कैसे बैठ सकता हूँ। और ताजश्री सभी मंत्री सभासदों ने जब पूर्व में ही घोषणा कर दी थी कि आप ही अयोध्या के भावी सम्राट होंगे, लेकिन एक कुल किष्टा नारी की वजह से ताजश्री को यह करना पड़ा। नहीं नहीं भाई भरत जी, ऐसा न कहिए। इसमें आपका और माता श्री कैकेयी जी का रति मात्र भी दोष नहीं। इस संसार में माता कैकेयी को वही लोग दोषी ठहराएंगे जिन्होंने साधु संतों की सत्संगति प्राप्त नहीं की। मूर्ख लोग ही इन्हें दोषी ठहराएंगे, इसमें कोई भी संशय नहीं। क्योंकि हे भाई भरत जी, कर्तव्य और धर्म पर हमें अलग अलग ही बढ़ना पड़ेगा। आप अयोध्या का राज्य संभालिए जिस प्रकार पिताश्री का वचन है, और मैं वन में रहूंगा। हम अपने कर्तव्यों का विनिमय नहीं कर सकते। हमने दृढ़ संकल्प ले रखा है, आपको अयोध्या लौट जाना चाहिए। भैया, अयोध्या के राज सिंहासन पर यह भरत बैठे,
ये तो कदापि संभव नहीं है और ऐसा हो भी नहीं सकता कि जो अयोध्या के सम्राट है वो वन वन की ठोकरें खाते फिरे और ये अभागा भारत उस अयोध्या के सिंहासन पर विराजमान हो भैया। यह कभी संभव नहीं है भैया। आप ही अयोध्या के भावी सम्राट हो, थे और रहोगे। मैं प्रभु कृपा रीति जिय जोहि, मैं प्रभु कृपा रीति जिय जोहि, हार हो खेल जितायऊ मोहि, मोरे कृपा करहु तन जो। हे गुरुदेव, हाँ हाँ कहो पुत्र। आप ही भैया को कुछ समझाइए। हो सकता है वो मेरी बात टाले, लेकिन आपकी बात तो कदापि टाल नहीं सकते गुरुदेव। हे भरत, तुम तो जानते हो कि रघुकुल की मर्यादा रही है कि प्राण देकर भी उन्होंने अपने वचनों को निभाया है। राम दृढ़ संकल्प है, वो अपने पद से विचलित नहीं हो सकते। अगर तुम्हारे को अयोध्या का राजा राम को बनाना है तो आप अपनी अनुनय विनय करके अपने भाई से आप मांग सकते हो कि आपको ही अयोध्या का राजा बनना है, क्योंकि और सभी अयोध्या के सामंतों मंत्रियों ने राम को ही राजा घोषित किया था, लेकिन विधाता का अजीब संयोग है कि वो नहीं हो पाया। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा बड़ा भाई राम ही अयोध्या का राजा बने तो आप इनसे मांगिए, क्योंकि यही आज से ही आपके पिता है और संपूर्ण जिम्मेदारियों का निर्वहन करने का दायित्व भी इनका ही है। हे भैया, ये तो कदापि संभव नहीं है कि मैं अयोध्या के राज सिंहासन पर विराजमान हूँ, क्योंकि अयोध्या के भावी सम्राट तो आप ही हो। तो हे भैया, आप ही कुछ ऐसा उपाय बताइए हे भाई जिससे भरत जी, उठिए। इस प्रकार से अधीर और व्याकुल न होइए, क्योंकि आप जैसे धर्मात्मा महात्मा पुरुष को व्याकुलता शोभा नहीं देती। आप तो जानते ही हैं, हमारे ही वंश में सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र जी हुए। उन्होंने सत्य धर्म और कर्तव्य के मार्ग पर चलते हुए अपने प्रजा परिवार, पुत्र पत्नी, धन संपदा, वैभव सभी को त्याग दिया, किंतु सत्य रूपी धर्म के मार्ग से विचलित नहीं हुए। इसी प्रकार हमारे पिता श्री महाराज श्री दशरथ जी, उन्होंने भी अपने दोनों वचनों का पालन करने के लिए अपने प्राण भी त्याग दिए, किंतु अपने धर्म और कर्तव्य से विचलित नहीं हुए। आप तो जानते ही हैं, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। हे भरतलाल जी, रघुकुल और सूर्यवंश की ऐसी ही महान रीति है कि अपने वचनों को निभाने के लिए यदि प्राणों का भी बलिदान देना पड़े तो हम सहर्ष देते हैं। इसीलिए आप हमें विवश न कीजिए। हमने संकल्प ले लिया है कि हम वन में ही रहेंगे, इसीलिए आप अयोध्या लौट जाइए। आपको संपूर्ण विश्व का भरण पोषण करना है। इस आर्यव्रत की पावन भूमि पर सत्य धर्म विजय पताका फहरानी है, धर्म की धुरी को धारण करनी है। हे भैया, मैं आपको किसी भी प्रकार के कोई धर्म संकट में नहीं डालता। आप ऐसा कीजिए कि अपनी जो चरण पादुका है वो मुझे दे दीजिए। जिस प्रकार से आप 14 वर्ष तक वनवास में बिताएंगे, ये आपका
अभागा भरत भी उसी प्रकार से रहेगा। जिस प्रकार से आप तपस्वी वेश में रहोगे उसी प्रकार मैं भी तपस्वी वेश में रहूंगा। और ये जो आपके चरण पादुका है ये इसे मैं राज सिंहासन पर स्थापित करके आपके सेवक के रूप में अयोध्या का संचालन करूंगा। लेकिन 14 वर्ष से अगर एक क्षण की भी देरी हुई तो आपका यह भरत वही अपने प्राणों का त्याग कर देगा। नहीं नहीं भाई भरत जी, ऐसा न कहिए। आप धन्य हैं, माता श्री कैकेयी जी धन्य हैं जिन्होंने ऐसे पुत्र को जन्म दिया। आपने यदि हमारे प्राण भी मांगे होते तो हम सहर्ष दे देते। आज आपके प्रेम से भीगे बिना इस संसार का कोई भी प्राणी नहीं रह सकता। हे भाई भरत जी, आपने जो कुछ भी हमसे मांगा है हम आपको सहर्ष सौंपते हैं। हाँ सर, ये 51 रुपए गढ़गोली माता कार्तिक बुद्धि 2 शनिवार 19 तारीख को बड़े मिंदर 4 बजे से पैदल यात्रा शुरू होगी और कर्नल भवानी राम धाकर से आप रसीद प्राप्त करें 101 रुपए की। इसी सीन पर खुश होकर ये 51 रुपए दिए हैं। धन्यवाद। प्रभु करी कृपा पावरी दीनी सादर भरत शीस धरी लीनी सादर भरत शीस धरी लीनी तुम पकड़ो मेरा हाथ अब मैं आया हूँ तेरी शरण में मेरी लाज रखो हे राम अब मैं आया हूँ तेरी। हे भाई भरत जी, हाँ भैया, किसी भी प्रकार की चिंता न कीजिए। हम आपको वचन देते हैं कि 14 वर्ष से अधिक एक भी दिन का समय हम व्यतीत नहीं करेंगे। जैसे ही 14 वर्ष पूर्ण होंगे हम पुनः आपसे मिलेंगे। हे भरतलाल जी, अब आप अयोध्या लौट जाइए। प्रजा परिवार सभी माताएं गुरुदेव यहीं पर है, वह शोकातुर है, व्यतीत है, इसीलिए आप लौट जाइए। एक बार अंतिम बार हमारे हृदय से लग जाइए, क्योंकि न जाने अब आपके हमें कब दर्शन होंगे। जिन चरणन की चरण आपका कल्याण हो पुत्र राम। भरत रयो लवला सौभाग्यवती हो पुत्री। जिन चरणन की चरण पाद हे भाई शत्रुघ्न जी, आपका स्थान तो हमारे हृदय में है। प्रणाम मातेश्वरी। राम चरण सुखदाई हे माता कैकेयी, अपने दास पर सदा सर्वदा कृपा बनाए रखना। राम चरण दुल्हे चला रे राम आपका कल्याण हो अयोध्या वासियों। हे सगा निषाद राज, उठिए। चला रे राम की निशान सिर पर आपका कल्याण हो वनवासी भाई। शीश पे कड़ाओ अखियों में पानी राम भक्त ले चला रे राम की निशानी राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। शीश कड़ाऊ ले चला से शीश खड़ाओ ले चला से राम सिया की संग हो
जैसे, राम सिया जी संग हो जैसे, अब इनकी छाँव में रहेगी राजधानी, अब इनकी छाँव में रहेगी राजधानी। राम भक्त ले चला रे राम की हरि निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। जिसे गड़ाओ अखियों में पानी, जिस पर गड़ाओ अखियों में। हाँ साहब, ये 20 रुपए इसी दृश्य पे खुश होके विश्व हिंदू परिषद शाखा रोपा उन्हीं की ओर से भेंट है। धन्यवाद, खूब दे भगवान। और पल 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 चिन्ह लागे सदियों जैसे, पल चिन्ह लागे सदियों जैसे, पल चिन्ह लागे सदियों जैसे, 14 बरस कटेंगे कैसे, 14 बरस कटेंगे कैसे, जाने समय क्यों कैसे कटेगा, कौन मरेगा कौन बचेगा। गुरुदेव कब्र मिलन के फूल खिलेंगे, जब से मिलन के फूल खिलेंगे, जी करता है यही बस जाए, इल्म को वर्ष बिताए, राम बिन कठिन गए एक घड़ी बितानी, राम बिन कठिन गए एक घड़ी बितानी। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। ये 20 रुपए वीर तेजाजी महाराज मंडली इंदौकिया निवासी धाकड़ साहब सभी साथियों की ओर से इसी दृश्य पे खुश होके भेंट। धन्यवाद। शीश पे खड़ा गुरुदेव अखियों में पानी, जिस पर खड़ा हो अखियों में पानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। गुरुदेव हाँ हाँ कहो पुत्र भरत। ये अयोध्या का राग सिंहासन और भैया ने जो अपनी चरण पादुकाएं मुझे दी थी उसे मैं अपने शीश पे धारण करके यहाँ आ गया हूँ। अब आप ही मंगल वेला में इन चरण पादुकाओं को सिंहासन पर विराजमान कीजिए ताकि भैया की जो धरोहर है वो उन्हीं की रहे। हाँ हाँ पुत्र भरत, ये तो तुम्हारी महानता है। अपने भाई के प्रति इतना प्रेम आज तक किसी में न हुआ और न होगा। अपनी भाई जो तुमने उनको राजा राम स्वीकार किया है, अब इन चरण पादुकाओं को रघुकुल के इस राजपद पर रखो और अपने भाई को यहाँ का राजा स्वीकार करते हुए यहाँ का राज कार्य संभालो पुत्र। जैसी आज्ञा गुरुदेव। बोले सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो, श्री लक्ष्मीनाथ भगवान की जय हो। हे गुरुदेव, हाँ हाँ कहो पुत्र। चरण पादुकाएं सिंहासन पर स्थापित हो गई है, लेकिन मैंने जो प्रतिज्ञा की थी कि जिस प्रकार से भैया राम 14 वर्ष तक वनवास में रहेंगे, मैं भी ठीक उसी प्रकार से 14 वर्ष तक नंदी ग्राम में रहूंगा। हे गुरुदेव, भैया अगर इस धरातल पर सोएंगे तो मैं तो उनका एक तुच्छ सा छोटा सा सेवक हूं। तो हे गुरुदेव, ऐसी व्यवस्था करवाइए कि मैं उनसे नीचे सोऊं, उनसे नीचे अपने जीवन का यापन करूं। हे पुत्र भरत, तुम साक्षात धर्म के अवतार हो,
तुम्हारे विचार बहुत ही महान है। अगर तुम्हारे यही मनोरथ है कि तुम नंदीग्राम में रहो और अपने भाई की तरह अपना जीवन व्यतीत करो, तो तुम धन्य हो। और जैसी तुम्हारी इच्छा, तुम नंदीग्राम में वास करो। मैं आर्य सुमन जी सहित मंत्रियों की सहायता से अयोध्या का राज्य कुशल पूर्वक संचालित करवा लूंगा। ठीक है गुरुदेव, अब मुझे आज्ञा दीजिए। तुम्हारा कल्याण हो पुत्र। राम मातु गुरु पद सिरुनाई, प्रभु पद पीठ रजाय सुपाई। नंदीग्राम करी पारण कुटीरा, कीने निवास धर्म धुर धीरा। सिया राम जय राम।